तो अभी तक हमने कंप्यूट यानी कि सर्वर्स और स्टोरेज और बैकअप इन इन चीज़ों के बारे में समझा। अब ज़रा इसके आगे देखते हैं कि ये इसके लिए पहले एक बार मैं आपको वो जो अपने घर वाला नेटवर्क था वो फिर से दिखाता हूँ। तो इसमें आप ये देखिए कि ये दो डेस्कटॉप हैं, ये दोनों एक दूसरे से हमने इनको फोर पोर्ट 4 पोर्ट के स्विच के साथ लगा के केबल मॉडेम में लगाया है। तो हमने ये पोर्ट स्विच में इसलिए लगाया है, 4 पोर्ट के स्विच में इसमें इसलिए लगाया है ताकि दोनों एक साथ बाहर जा सकें, नेटवर्क मतलब ये भी और ये भी। हालांकि इस चित्र में काम बनता नहीं, हमको जाना इसमें पड़ता है जिसमें कि ये राउटर लगा हुआ है और राउटर के तो हमारा ये लैपटॉप और ये दूसरा लैपटॉप दोनों डेस्कटॉप जो हैं वो राउटर के पास जाते हैं और राउटर उनको बाहर भेजता है और बाहर से जब कोई जानकारी वापस आती है तो वो जिसने मांगी थी उसके पास वापस भेजता है। तो राउटर असल में बिचौलिए का मतलब यहाँ पर ट्रैफिक जो यातायात का सिपाही होता है ना, उसकी तरह काम करता है। तो ये लेकिन ये दोनों आपस में कोई ख़ास बात करते हों ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों कंप्यूटर आपस में बात करें, इनकी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत क्यों इतनी है कि ये भी और ये भी एक साथ बाहर जा सकें, बाहर के नेटवर्क में इंटरनेट पे जा सकें। लेकिन अगर हम अपना छोटी कंपनी का नेटवर्क देखते हैं तो इसमें आपको ये दिखेगा कि अब ये 1 2 3 4 5 सर्वर हैं। फिर इसके अलावा ये जो NAS है, ये बैकअप के डिवाइस है। तो इनको सबको और ये सब आपस में भी बात करते हैं और ये और डिवाइसेस से भी बात करते हैं, जैसे कि ये बैकअप वाली या NAS वाली से। हम इसके आगे NAS वाले को समझेंगे कि NAS का क्या है। तो लेकिन उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आपस में कैसे बात करते हैं। तो जो हमने पहला देखा था अपना ये 4 पोर्ट्स, इसमें ये स्विच वाला, इसमें दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इसमें हमारी ज़रूरत ये है कि ये कंप्यूटर जो सर्वर हैं वो आपस में बात करेंगे। ऐसा क्यों पड़ेगा? क्योंकि घर के 2 लोग एक दूसरे से आपस में बात करें और कंप्यूटर में बात करें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक छोटी कंपनी में जिसमें मान लीजिए 50 लोग काम करते हैं, तो 50 लोग आपस में बात करें, उनके कंप्यूटर एक दूसरे से जानकारी का साझा करें, ये इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं और लगभग काफ़ी ज़्यादा नहीं होती ही है। अब अच्छा, ये केवल ये सर्वर्स हैं। अभी हमने आपको इसमें कहीं पर भी इस नेटवर्क में यूज़र्स नहीं दिखाए, जो आपके ऐसे लोग जो काम करते हैं उनका अभी कहीं इसमें इनको दिखाया नहीं हमने। तो वो भी हमें चित्र में जोड़ना पड़ेगा। तो चाहे ये जितने भी सर्वर्स हैं और या बाकी जो उपभोक्ता हैं, जो प्रयोगकर्ता हैं, वो कैसे आपस में बात करेंगे, तो उनकी बात करने का तरीका कैसे होता है, जरा थोड़ा ये समझते हैं। अब इसके पहले एक बार फिर से वापस ज़रा इस स्विच पे जाते हैं। इसमें जो ये 4 पोर्ट स्विच लगा है या फिर ये हमारा जो वायरलेस वाला ये राउटर वाला लगा है, इसमें क्या होता है ये एक घर का नेटवर्क है। तो घर के नेटवर्क में एक खासियत होती है कि एक ही कुनबे के, एक ही परिवार के लोग हैं। वो कोई मल्टी फैमिली होम हो जिसमें कि कई परिवार के लोग रहते हैं, ऐसा हो सकता है, या कोई बड़ी बिल्डिंग हो सकती है जिसमें कि कई सारे किराएदार लोग रहते हों। लेकिन हम अभी उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जितनी बड़ी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वो नेटवर्क जो है लगभग कंपनी के नेटवर्क जैसा होता चला जाएगा। तो हम ज़रा वापस इस पर जाते हैं। चूँकि वो एक ही कुनबे का था, एक ही परिवार का था, तो सब कुछ स्थिति हद तक वो आपस में एक दूसरे से बातें साझा कर सकते हैं। बाहर के लोगों को नहीं बताएंगे लेकिन आपस में साझा कर सकते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर ये जितने भी सर्वर हैं इनमें अलग अलग किस्म के, एक ही कंपनी में कई विभाग हो सकते हैं और उनके आवश्यक नहीं है कि वो सब आपस में बातें करें, और यह बातें करना उनका कभी कभी नुकसानदायी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सेल्स वाला है, मार्केटिंग वाला है, वो अगर जो इंजीनियरिंग जो बना रहा है जो प्रोडक्ट, उससे बात करेगा तो कभी कभी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मोटी मोटी बात यह कि हमको
कंप्यूटर को जो सर्वर हैं उनको आपस में कुछ को एक दूसरे से बात करने के लिए सुविधा बनानी होती है, और कुछ एक दूसरे से बात ना कर सकें इसका इंतज़ाम करना पड़ता है। तो अब ये बातचीत कैसे चलती है, जैसे मान लीजिए ESX होस्ट 1 है, ये थोड़ा मैं अंदर लेके जाता हूँ, तो ये ESX होस्ट 1 है बाईं तरफ वाला ये, और ये दूसरा वाला ESX होस्ट 2 है। ESX क्या है ये हम ज़रा समझेंगे, ये नाम दिखा है तो कोई बात नहीं। तो अब इसमें जब होस्ट 1 को होस्ट 2 से बात करना है, तो ये जो है इसके पास दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, निक जिनको लिखा हुआ है मैंने, एक लाल रंग के एक तीरों से बना हुआ है एक कनेक्शन, और एक कनेक्शन हरे रंग के तीरों से बना हुआ है। तो ये लाल रंग वाला है, मान लीजिए कि ये वाला होस्ट इस वाले होस्ट से बात करना चाहता है, तो क्या होगा इसकी जो, अब आप ये मान लीजिए कि जैसे नहीं वो अगर आप कुरियर से कोई सामान भेजें तो पैकेट भेजते हैं, तो पैकेट जाता है, तो नेटवर्क भी पैकेट के रूप में होता है। तो मान लीजिए पैकेट जाएगा, तो पैकेट यहाँ से निकलेगा निक 1 से, और ये टहलता टहलता ये ऊपर यहाँ तक जाएगा, और यहाँ आने के बाद ये स्विच जो है, ये स्विच, इसको थोड़ा मैं इधर खिसका देता हूँ, तो ये स्विच जो है इसी स्विच से दूसरा वाला ESX होस्ट जो ये वाला है, ये दिख रहा है आपको कोने में यहाँ पर नीचे, तो ये जो ये वाला, ये भी देखिए ये लाल वाला, ये ऊपर यहाँ पर कनेक्टेड है। तो हमारे पास दोनों कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों आपस में, पैकेट जो है यहाँ से निकला, यहाँ से घूमा, इससे होते हुए ऊपर तक गया, फिर इस स्विच के ज़रिए से वापस आया, और वापस आने के बाद ये इसमें से होता हुआ निक 1 में चला गया। तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में पैकेट पहुँच गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हरा वाला जो है, ये जो है केवल सहारे के लिए, बैकअप के लिए है। मतलब अगर इसमें लाल वाले नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो जाए, तारों में कनेक्शन में गड़बड़ हो जाए, तो हरे वाले से दोनों एक दूसरे को बात कर सकें। जैसे देखिए यहाँ पे भी सेम एक ही चीज़ है, हरे वाले का ये निक 1 है, निक 3 है, ये ऊपर यहाँ जा रहा है, और दूसरे जो ये निक 3 इस वाले का ESX 2 का है, इसका ये इसमें से जा रहा है, ये ऊपर है ना। तो सेम कन्फिगरेशन है, सेम तरीका है। कन्फिगरेशन जो है, ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, ज़रा इसके बारे में भी हम कभी कभी बात करेंगे। अब हुआ क्या कि इस कंप्यूटर ने, इस सर्वर से बात की, या ये सर्वर इसी तरीके से सर्वर से बात कर सकता है, या ये सर्वर इसी तरीके से इस सर्वर से बात कर सकता है, इस तरीके से बात कर सकता है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं जिनमें आपस में ये बात कर सकते हैं। अब अगर ये तो हमने एक छोटा नेटवर्क दिखाया, मान लीजिए कि इनके पास अभी ये दो स्विच, एक स्विच इधर लगा, एक स्विच इधर लगा है, हमको दो लगाने पड़े, क्योंकि अगर एक में गड़बड़ हो जाए तो दूसरे से काम अनवरत चलता रहे, बिगड़े नहीं, है ना। या लेकिन अगर आपके 5 कंप्यूटर की जगह, सर्वर की जगह, अभी तो यूज़र आए नहीं हैं, और भी सर्वर हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ तो जगह ही नहीं है लगाने के लिए, फिर हम क्या करेंगे। और जब हम ज़्यादा लगाएंगे कंप्यूटर, ज़्यादा सारे कंप्यूटर लगाएंगे, तो हमको ये स्विच बड़े करने पड़ सकते हैं, और बड़े स्विच लेने पड़ सकते हैं। जैसे इसमें 16 पोर्ट हैं, तो 32 पोर्ट या 64 पोर्ट वाला ये दोनों स्विच लेने पड़ सकते हैं, ऐसा करना पड़ सकता है। अभी आप ये भी एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जितने भी कंप्यूटर हैं, ये सारे आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन जैसा हमने ये होम नेटवर्क में देखा था कि ये लोग बाहर आपस में बात नहीं कर रहे थे, कर सकते थे चाहते तो, लेकिन कर नहीं रहे थे, मतलब ज़्यादा करते नहीं हैं। लेकिन ये सब बाहर जाने के लिए दोनों का नेटवर्क बनाया गया था। अब यहाँ क्या है ये, तो यहाँ पर हम जो ये दो स्विच आपको दिखा रहे हैं, ये असल में आपस में इंटरनल नेटवर्क, एक ही परिवार, एक ही कुनबे के लोग आपस में बात करें उसके लिए है। अगर बाहर के लोगों से बात करना, तो हमें ये थोड़ा इसमें आगे के चित्र में ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। हम ये इसके बारे में जाएंगे अगली बार, लेकिन आज हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है, ये जो स्विच आपको दोनों दिख रहे हैं, या घर पे जो ये स्विच था, ये वाला स्विच था, राउटर था, ये दोनों के दोनों नेटवर्क लेयर 2 नेटवर्क कहलाते हैं। अभी आप नाम याद रखिए केवल लेयर 2। लेयर 1 समझ लीजिए कि बिजली के कनेक्शन, और लेयर 2 मतलब नेटवर्क, कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए। इसमें 4 लेयर होती हैं, 2 अलग अलग स्कीम है, एक 4 लेयर की स्कीम है, एक 7 लेयर की स्कीम है। हम अभी पहली लेयर या दूसरी लेयर की बात कर रहे हैं। अगर हमें इस पहली दूसरी लेयर पे, अगर यहाँ पर हमें कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़े, यानी कि ज़्यादा
पोर्ट चाहिए, ज़्यादा सर्वर बढ़ रहे हैं, या फिर हमें ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई हमें इनको जो और ज़्यादा कंप्यूटर लग गए उनमें से कुछ को आपस में बात करने देना, कुछ को बात नहीं करने देना है। तो इस तरह की जो, इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन मतलब हिस्से में हिस्सेदारी बांटना, जैसे नहीं वो घरों में बंटवारा हो जाता है, तो उस तरीके से बंटवारे वाली स्थिति है ये। तो ये बंटवारे वाली जो स्थिति है, और इन दोनों कारणों से एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? अगर हम वापस इसमें जाते हैं, इसमें क्या है, एक ही परिवार के लोग हैं तो केवल एक नेटवर्क लगता है। लेकिन इसमें अगर हमें एक से ज़्यादा नेटवर्क चाहिए तो हमें इन स्विचों को किस तरीके से बताना पड़ेगा कि भाई आपको एक ही नेटवर्क नहीं, कई सारे नेटवर्क हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें इन स्विचों में थोड़ा और इनके अंदर बौद्धिक क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? कि जैसे इनको ये सोच सकें कि किस कंप्यूटर को किस कंप्यूटर से बात करने देना है, किससे नहीं करने देना है, वगैरह वगैरह। और ये तो ये कहलाते हैं मैनेज्ड L2 स्विचेस या मैनेज्ड L2 नेटवर्क। मैनेज का मतलब है प्रबंधन, मतलब प्रबंधन का मतलब है जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो आपको प्रबंध करना पड़ रहा है, कौन किससे बात करेगा, कौन किससे बात नहीं कर पाएगा। तो ये जो लेयर 2 वाला लगा, ये हमारे घर वाले में भी ये लेयर 2 था, लेकिन ये अनमैनेज था। अनमैनेज था मतलब इसमें एक ही नेटवर्क था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक नेटवर्क है, दो लोग सब लोग आपस में बात कर सकते हैं, उसके अलावा नेटवर्क नहीं हो सकता। नेटवर्क आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क एक ही रहेगा, मतलब एक ही घर के लोग रहेंगे, एक ही कुनबे के लोग रहेंगे। इसमें जो है अलग, दूसरे चित्र में अलग अलग कुनबे के लोग हो सकते हैं, तो उनमें आपस में थोड़ा सा बंटवारा रहता है, और इसके लिए हमने L2 नेटवर्क बनाया है यहाँ पर। इसको L2 मैनेज स्विच कहते हैं। तो ये जो स्विच मैंने दिखाया यहाँ पर, ये L2 मैनेज स्विच है। अब ये एक्चुअली ये भी नीचे वाला भी L2 मैनेज्ड है, ये, और ऊपर वाला भी L2 मैनेज है। तो सवाल ये उठता है कि आप दो L2 मैनेज स्विच क्यों लगा रहे हो? हम दो L2 मैनेज स्विच इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो नीचे वाले स्विच हैं, इसमें अभी याद है हमने आपसे बात की थी, तो हमने कहा था कि ये देखिए केवल सर्वर आ रहे हैं। अभी ये जो यहाँ वाले जो ये बैकअप वाले, ये जो अलग से यहाँ पर कुछ दिख रहा है, या इसमें कहीं पे भी यूज़र यानी कि उपभोक्ता, यानी कि आपके हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन की इसमें कहीं कोई जगह नहीं है, तो वो सब भी तो आने हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। तो होता क्या है कि हम आगे देखेंगे चल के कि ये जो स्विच हैं, ये लेयर 2 स्विच हैं ये भी, लेकिन इनको हम एक्सेस स्विच कहते हैं। एक्सेस स्विच इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ये तो एक छोटा नेटवर्क दिख रहा है, लेकिन अगर मान फर्ज करिए ऐसे 4 होते या 6 होते या 10 होते, और ये सारे एक जगह नहीं होते, अलग अलग बिल्डिंगों में होते, तो हर बिल्डिंग में एक ये लेयर 2 एक्सेस स्विच लगा होता, दूसरा उसी तरीके से लेयर 2 एक्सेस स्विच लगा होता। ये दो स्विच तो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे का, एक ख़राब हो जाए तो दूसरा संभाले। लेकिन इससे ज़्यादा ये है केवल एक्सेस स्विच के तौर पे। इसके ऊपर हम L2 स्विच लगाते हैं जो कि क्या करता है, जो असल में हिसाब किताब, यहाँ पर केवल एक्सेस है, यहाँ पर इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं जोड़ते। जो निर्णय लेने की क्षमता कि कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो हम ये ऊपर वाले L2 स्विच में लगाते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप अच्छे से थोड़ा और बड़ा करता हूँ मैं इसको, तो ये देखिए L2 स्विच 1 है, और इसी तरीके से ये L2 स्विच 2 है। तो फिर वही बात, जैसे यहाँ 2 स्विच थे, ऐसे यहाँ भी 2 स्विच हैं। 2 स्विच इसलिए हैं क्योंकि भाई एक ख़राब हो तो दूसरा संभाले। तो कंपनी के नेटवर्क में, इंटरनल नेटवर्क में, या तो L2 स्विच रहेंगे, ये एक्सेस स्विच रहेंगे, या फिर ये जो है जो थोड़ी सी इंटेलिजेंस वाले हैं वो रहेंगे। हैं ये भी दोनों L2, केवल प्रबंधन के कारण, प्रबंधन की निर्णय करने की क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता किसको दी जानी है, ये अब प्रबंधन की बात आ गई, मैनेजमेंट की बात आ गई कि कौन कैसा काम करेगा, इसलिए इन दोनों को, चारों को रखा गया है। तो यहाँ तक अब आप समझ रहे हैं कि ये सब तो हुआ नेटवर्क का, और नेटवर्क के साथ साथ हम क्या करेंगे कि
अब अभी तक आपने ये देखा, अगर हमने एक और भी बात की इससे कि अब मान लीजिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग विभागों के लोग हैं और हम उनको आपस में बात नहीं करने देना चाहते, तो हम क्या करेंगे कि अब हमें कुछ सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, कौन किससे बात करे, कौन किससे बात नहीं करे। तो अगले अब इसके बाद हम दो चीज़ें हमें समझनी है। एक तो ये कि ये नैस क्या है, और दूसरी चीज़ ये हमें समझनी है कि सिक्योरिटी कैसे चलेगी। अभी सिक्योरिटी से पहले हम एक बात और करेंगे, वो है ये L3 स्विच की। तो ज़रा हम इस पर भी बल्कि हम L3 स्विच समझने से पहले सिक्योरिटी समझ लेते हैं, फिर से L3 समझने के बाद एक बार फिर से सिक्योरिटी समझेंगे। तो तब तक जो है, तब तक आप ये ध्यान रखिए कि ये जो सामान्यतः किसी भी कंपनी का नेटवर्क होता है उसमें अधिकांश जो स्विच होते हैं वो L2 स्विच होते हैं, या तो जो निर्णय लेने वाले होते हैं, या फिर जिनसे केवल कनेक्शन बनाए जाते हैं। कि मतलब ये असल में होता क्या है कि हर बिल्डिंग में किसी एक जगह कैबिनेट में किसी कमरे में खूब सारे स्विच लगे होते हैं और उनमें जाके सारे तार जोड़े जाते हैं और फिर वो तार आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये प्रबंधन के लिए होता है। काम दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रबंधन के लिए होता है।